ये है कि आप हिंदू धर्म पर और ये आरोप लगा रहे कि रामायण महाभारत और रामचरितमानस के नाम पर हम कट्टरता फैलाते हैं। तो क्या ये जो उदयपुर में कभी गला कटता है, कभी फ्रांस में कट जाता है, क्या ये आपके तरफ से कट्टरता नहीं है? क्या आपको भी सेक्युलर जो सेक्युलरिटी की डिमांड आप हमारी तरफ से कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म की, क्या वो आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए? हाँ, तो ये जवाब दो। मैं जवाब दे दूं। ठीक है। पीछे साहब ने एक राम जी के बारे में बात करा, तो आपको एक शेर के साथ जो अपनी बात मुकम्मल करता हूं, और वो शेर लिखा हुआ अल्लामा इकबाल का है। राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज है, राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम हिंद। ये कहा गया है अल्लामा इकबाल में। लेकिन आप देखिए कौन लोग विरोध करते हैं। अगर जैसे अब मैं बात बोल लूं, देखिए कट्टरता चाहे राइट से आए, चाहे लेफ्ट से आए, चाहे कहीं से आए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस धर्म में कट्टरता ही है। चाहे वो मुसलमानों में हो, हिंदुओं में हो, सिखों में हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, कट्टरता ही मेन व्यवस्था को जो है डगमाती। जब आप ये कहते हैं कि भाई साहब मैं कट्टर मुसलमान हूं, कट्टर हिंदू हूं, कट्टर सिख हूं, सुन लीजिए, मैं बात कर लूं, तो दिक्कत जो है मामले में हुआ, सही हुआ या गलत में आप अच्छे मुसलमान होइए, अच्छे हिंदू होइए, अच्छे सिख होइए, जो भी हुआ या गलत, राजनीति से पर है। ये जनरल लेक्चर हो रहा है। अगर सही हुआ या गलत उस बहन का सीधा सवाल है। करके आते हैं तो कट्टरता बढ़ती है। धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, इसलिए कट्टरता बढ़ती है। देखिए जो उनका सवाल आया वो सवाल महत्वपूर्ण था। सैयद जवाद, इमाम का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछ रहा हूं जी। इमाम का अर्थ जो हमारे यहाँ आगे सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ाता है। अच्छा, तो राम इमाम है, इमाम हिंद का खिताब दिया गया, जो लीड कर रहा है। राम इज ऑलमाइटी गॉड, भगवान है हमारे, ईश्वर के अवतार है वो साक्षात। आप कैसे इमाम कह सकते हैं? बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, आप ये नहीं बोलेंगे। अरे शेर बोलिए, अल्लामा इकबाल का शेर है, जरूरी है कि मैं मान लूं? आप रामचरितमानस मानने को तैयार नहीं हो, हम अल्लामा इकबाल का शेर मान ले, अपने भगवान को न माने। ये साक्षात रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण कह रही है राम ही साक्षात धर्म है, आप इमाम हिंद कह रहे हैं। विद रिस्पेक्ट आई वुड से, उन्होंने कहा इमाम हमारा एक ही है, एक ही अल्लाह को बोलते हैं ना, हमारे एक ही खुदा है। एंड यू गाइस हैव लॉट्स ऑफ देवतास एंड गॉड्स, राइट? तो इमाम जो हम जिनके कहने पर हम चल रहे हैं, जिनके उस पे इमाम हिंद जो हिंद को चला रही हैं, so he is not disrespecting कि वो गॉड नहीं है या वो नहीं है। that is a very normal sentence कि वो इमाम हिंद है जो हिंद को चला रही है। The very same sentence was given in Ramcharitmanas. That is not being accepted by anybody. Then why should I accept Allama Iqbal? A simple question. मतलब रामचरितमानस को 500 साल पुराने ग्रंथ का सवाल हो सकता है, अल्लामा इकबाल होगा गोस्वामी से भी बड़े। नहीं ऐसा नहीं, देखिए नहीं करिए जी इमाम हिंद। एक मिनट आप समझिए मेरी भावनाओं को। हम भगवान को दुनिया का सर्वशक्तिमान ईश्वर मानते हैं, राम को, ठीक है? इमाम हिंद नहीं, प्रेम को समझे नहीं, आप क्या धर्म मानते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सैयद जवाद मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं कह रहा हूँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये रामायण ही कह रहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग? अब सुनिए, एक सवाल मैं करता हूँ। देखिए ये चर्चा रामचरितमानस के फाड़ने पर और उसके 2-4 श्लोकों पर या चौपाइयों पर हो रही है। प्रश्न उठाने का सबको अधिकार है, और हमारे भारत देश में हमारे धर्म शास्त्रों पर, चाहे वो कभी सती प्रथा रही हो, बाल विवाह रहा हो, हमने अमेंड किए हैं। हम में साहस है कि हम रथ से राफेल तक आ सकें। मैं कह रहा हूं भारत को अगर चलाना है तो सबको इसी दिशा में चलनी चाहिए। अब मैं शिवम त्यागी से कोई सहमत नहीं हूं, लेकिन शिवम त्यागी ने कुछ रखा तो मुझे ऐसा लगा कि आपको पढ़ना चाहिए था। मैंने देखा भी नहीं क्या है, मैंने देखा नहीं क्या है उसमें, लेकिन पढ़ना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? की रक्षा कौन करेगा? मिलिट्री लगानी पड़ेगी। पढ़ना चाहिए। जैसे एक सेकंड फिर मैं सुनाष्ट्र की बात आऊंगा। जैसे आप एक सेकंड ऑडियंस के सामने, जैसे आप रामचरितमानस के बारे में सवाल उठा रहे हो, जैसे आप उठा रहे हो, वैसे किसी और ग्रंथ के बारे में कोई इतिहास है समाजवादी पार्टी का कभी सवाल उठाया हो ऐसा? कोई इतिहास है तो बताइए। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, अब बोलने दीजिएगा। हाँ, बोल। मैंने कहा आपसे कि मैंने सुना आपने जो कहा, आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना।
जिसका मुझे ज्ञान होगा, जिसके बारे में मैं जानूंगा, जिसको मैं पढ़ता हूं, जिसका श्लोक गाता हूं, जिसका श्लोक बोलता हूं, जिसकी पूजा करता हूं, उसके बारे में ज्ञान है मुझे, मैं बोलूंगा। जिसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं हो और हम ज्यादा, खान ने बोला उसके बारे में मेरी उनको बात, ज्ञान होगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, फिर आप इधर उधर भाग रहे। इसीलिए उन्होंने जो मुझे इसीलिए कहा था, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, सबको अपने अपने धर्म की पूजा पाठ जो भी जिस तरह से मानता है, जो जिस तरह से करता है। हम पूजा करते हो, नमाज पढ़ते, तो हमें इस देश के अंदर में संविधान ने सबको अधिकार दिया है। लेकिन आप ये कहोगे आके के लिए कि आप पढ़ो, जबरदस्ती आप मेरे टेबल पे आके लग देंगे। अरे भाई ये मत पढ़िए, नाराज मत होइए। नाराज नहीं हो रहा, नहीं नाराज नहीं, ये राजनीति है, ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं पूछ रही हूँ, मैं तो ये पूछ रही हूँ, बार बार इस प्रश्न से दूर भाग रहे हैं। क्या अखिलेश यादव शूद्र हैं? इसका जवाब अखिलेश यादव स्वयं दे देना। ये भाषा, अखिलेश जी की ना साइकिलिंग करते हैं, ये जो भाषा है, ये क्या समाज को बांटने वाली भाषा नहीं है? फिर से मैं कह रही हूँ, शूद्रों के, दलितों के साथ जो अन्याय हुआ उसके साथ कौन खड़ा है भाई? आज ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? इसी की चर्चा हो रही है, इसमें बीजेपी धर्म का अखिलेश जी शूद्र है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, यही तो समाजवाद है। हम अपने आप को चूंकि जो दूसरे जात से आते हैं, जो लोग जिनको समाज के अंदर में रिजर्वेशन दिया जाता है, जिनको इतने सालों से प्रताड़ना दी गई है, हम कहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं, हम हैं वो। क्या के साथ खड़े हो? ये रामचरितमानस पे अगर हम रामचरितमानस पे झूठ क्यों बोल रहे हो? रामचरितमानस पे झूठ क्यों बोल रहे हो? तो रामचरितमानस पे झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर किसी की रक्षा आपको करनी है, अगर आपको किसी की रक्षा करनी है तो रक्षा करिए, लेकिन रामचरितमानस का मजाक उड़ा के, रामचरितमानस पे सवाल खड़ा करके क्यों? जी, मेरा अनुराग सर से सवाल है। सर, यहाँ पे शूद्र की बात की जा रही है, तो अगर हम वैदिक एजा में देखें कि जहाँ पे शूद्र को भगवान के चरणों से निकला हुआ बताया गया है, और हम भगवान का माथा नहीं छूते, हम चरण पूजते हैं, यानी कि शूद्र को पैरों की उत्पत्ति बताई गई है भगवान की चरणों की। लेकिन अभी मैं पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो समय था वैदिक एज के बाद का, इसको इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है कि शूद्र सबसे नीचे हैं, लेकिन नहीं, उनको भगवान की धूल बताई गई है। हम सब चाहते हैं कि हम भगवान के चरणों की धूल बने। अब मैं बता दूं, लेकिन सर मेरा, आप लोग इतने बारी टीवी पर आते हो, वो सवाल पूछ रहे सर, उनसे झगड़ क्यों रहे हो? सर एक मिनट, सब मैं पूछूं, मौका दूंगा, आपको ही मौका दूंगा। सर, सब मेरा नाम विशाल त्यागी है, और सर त्यागी ब्राह्मण की उत्पत्ति है, लेकिन ब्राह्मण ने जब शास्त्र को छोड़ के शस्त्र उठाए तो वो त्यागी बने। दैट मीन्स ब्राह्मण को ये अलाउ था कि वो ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रिय बन सकते हैं। दैट मीन शूद्रा को भी अलाउ था कि वो किसी भी वर्ण की तरह यही वर्ण व्यवस्था है। इस बच्चे ने जन्म से नहीं, अब यही वर्ण व्यवस्था है। व्यक्ति जन्म से नहीं पहचाना जाता, हिंदू धर्म में व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है। कर्म प्रधान सबसे पहले, जन्म प्रधान नहीं पहले। अगर आपके कर्म खराब होंगे तो आपको कर्मों का फल मिलेगा। ये सनातन धर्म है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको ऑब्जेक्शन है। अब मैं रामायण फाड़ यादव की बात करना चाहता हूं। कोई जानता है रामायण फाड़ यादव कौन है? कोई जानता है? हाथ खड़ा करे। कोई जानता है? जो नहीं जानता वो हाथ खड़ा करे। आप लोगों में से जिसको नहीं पता वो भी हाथ खड़ा कर सकता है। आप लोग जो नहीं जानते वो भी हाथ खड़ा करे। रामायण फाड़ यादव को जानना चाहते हैं आप लोग? व्यूअर्स, आप भी रामायण फाड़ यादव को जानना चाहते हैं? आप छह में से कोई जानता है रामायण फाड़ यादव को? नहीं जानता। लेकिन आज रामायण फाड़ यादव का परिचय देना बड़ा जरूरी है। और ये परिचय, जो लोग सवाल उठाते हैं रामचरितमानस पर, आज वो कान खोलकर आंखें खोलकर सुन ले। भदौरिया जी, आप वीडियो भी बना लीजिए। अब मैं रामायण फाड़ यादव यानी रामपाल सिंह यादव से आपका परिचय करवा देता हूं। ये 1970 के दशक में सोशलिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे। 1969 में इन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता नित्यानंद पांडे को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। कानपुर की उसी सीट से ये दोबारा जीते। लेकिन 1974 में इन्होंने यूपी की विधानसभा के भीतर, ये कहानी भी यूपी से शुरू होती है, रामचरितमानस के लिए अब शब्द कहे और मानस का वही पन्ना फाड़ा जिसका विरोध आज हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जैसे लोग कर रहे हैं, यानी सपा और आरजेडी जो कर रहे हैं वही रामायण फाड़ यादव कर रहे थे। इस घटना के बाद रामपाल सिंह यादव का नाम रामायण फाड़ यादव पड़ गया। इसके बाद ये लगातार 2 चुनाव हारे और इनका सियासी करियर, जिसे पॉलिटिकल करियर भी कहते हैं, वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया।
तो आज रामचरितमानस के नाम पर जहर जो नेता घोल रहे हैं, इस घटना से सबक ले सकते हैं। ये उनके मन की बात है कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन सबक लेना बड़ा जरूरी है। ये है रामायण फाड़ यादव का